दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी मृतक की अर्थी को कंधा देते हैं तो उसके बाद हमारे मन में अजीब सी बेचैनी क्यों रहने लगती है। कई लोगों को तो नींद भी ठीक से नहीं आती, कभी-कभी डरावने सपने भी आने लगते हैं। क्या ये सिर्फ हमारा भ्रम है या सच में उस क्षण कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं पाते। कई बार लोग कहते हैं, अर्थी को कंधा देने के बाद आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है, कंधा देने से अशुभ होता है, या जिसकी तेरवीन हो उसके घर न जाएं तो आत्मा नाराज होती है। पर मित्रों, क्या सच में ऐसा होता है या ये सब केवल फैलाए गए डर और अफवाहें हैं। क्या अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति को कोई विशेष सावधानियां रखनी चाहिए या फिर कंधा देना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आज की इस कहानी के अंत तक आपको ये सब पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा। क्या वास्तव में कंधा देने से कोई असर पड़ता है, आत्मा क्या अनुभव करती है और हमें किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब सोचिए, जब आप किसी की अर्थी उठाते हैं तो वो केवल लकड़ी पर रखा शरीर नहीं होता, उसके साथ उठता है एक पूरा जीवन, उसकी यादें, उसके कर्म और उसकी अधूरी इच्छाएं। जिस देह को आप कंधा देते हैं वो भले ही शांत हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा उसी क्षण आपके आसपास रहती है, देखती है, अनुभव करती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन उसके साथ है। हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की एक नई शुरुआत है, एक लोक से दूसरे लोक की ओर जाने का पहला कदम। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, ये आत्मा की एक यात्रा है, एक लोक से दूसरे लोक में जाने की शुरुआत। और ये यात्रा अर्थी के उठने के क्षण से ही शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वो अपने जीवन के पलों को देखती है, अपने परिजनों के भावनाओं को समझती है और अनुभव करती है कि अंतिम विदाई किस मन से हो रही है। जब उसकी देह को कंधा दिया जाता है तो आत्मा जानने लगती है कि उसे विदा कर दिया जा रहा है। इसलिए अर्थी केवल लकड़ी और वस्त्र नहीं होती, वो उस आत्मा की आखिरी स्मृति, उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक बन जाती है। जो व्यक्ति कंधा देता है वो अपने अंदर से उस मृतात्मा के प्रति करुणा, श्रद्धा और सम्मान प्रकट करता है। ये कर्म सिर्फ बाह्य शारीरिक क्रिया नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा संप्रेषण भी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध भावना से बिना लोभ भय के किसी मृतक को कंधा देता है वो बड़ी मात्रा में पुण्य कमाता है, मानो उसने सैकड़ों यज्ञ कर दिए हों। कारण यह है कि वह अपने भीतर के दयाभाव को मृत आत्मा के लिए समर्पित कर देता है और उसकी मुक्ति में हिस्सा लेता है। मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित होती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो जीवित नहीं है। उसे मार्गदर्शन चाहिए और यही मार्ग चार कंधे दिखाते हैं। जो चार लोग कंधा देते हैं वे आत्मा के लिए केवल भौतिक सहायक नहीं होते, वे उसके आगे की यात्रा के पहले दीपक बनते हैं। इसलिए ये कार्य पवित्र हृदय से किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति असल भाव नहीं रखता, यदि उसमें द्वेष, भय या लोभ हो, तो वो न केवल आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, बल्कि खुद भी उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस करता है। इसलिए पवित्र मन, शांत हृदय और श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को अदृश्य रूप से बल देता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो यही सत्य विस्तार से बताती है। ये कथा पुरानी है, पाटलिपुत्र के स्वर्णिम दिनों की, जब नगर ज्ञान, व्यापार और वैभव का केंद्र था। उसी नगर में एक बहुत समृद्ध सेठ रहता था, नाम था धनीराम। नाम से विपरीत उसका जीवन धन की उपासना और नीच कर्मों पर टिका था। धर्म, दान, करुणा ये शब्द उसके लिए पराये थे। तौल में चोरी, झूठ, ब्राह्मणों का अपमान करना और माता पिताओं के श्राद्ध तक नहीं करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका हृदय कठोर था और धन ही उसकी ईश्वर था। दूसरी ओर उसकी पत्नी रूपवती, धर्मप्रिय, दानी और विनम्र स्त्री थी। रोज व्रत रखती, मंदिर में सेवा करती और गरीबों को दान देती। रूपवती ने अक्सर पति के कमाए असत्य धन से भी छिपकर दान किया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पुण्य से पति के अधर्म का कुछ निवारण हो सकता है। नगर के लोग रूपवती को गृहलक्ष्मी मानते थे। एक दिन नगर में भयावह महामारी फैल गई। चारों ओर चिताएं जलने लगी, लोग मर रहे थे और भय का माहौल था। पर धनीराम ने किसी की सहायता नहीं की। उन्होंने अपना भंडार छिपा दिया
और बीमारों को अपने द्वार से दूर रखा। पर नियति के विधान से कोई बच नहीं पाता। कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम को भी जकड़ लेती है। उसका शरीर जलने जैसा हुआ, सांसें फूलने लगी और वो जीवन की आखिरी घड़ियां पसीने से तर होते हुए देखता है। उसने आवाज लगाई पर मदद करने वाला कोई पास नहीं आया। मृत्यु के समय केवल कर्म साथ आते हैं और धनीराम के पास कोई पुण्य कर्म नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद समस्या यह हुई कि नगर के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। वे कहते थे, जिसने दूसरों का हित नहीं किया, जिसने दान नहीं दिया, वह किस लिए अंतिम संस्कार पाए। 3 कंधे तो मिल गए पर चौथा कोई लेने को तैयार नहीं था। रूपवती ने लोगों से हाथ जोड़कर विनती की पर 3 कंधे ही मिले। चौथा न मिलने से अर्थी ठहर गई। वातावरण में अजीब सन्नाटा छा गया और हवा जैसे थम सी गई। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही है। चेहरा भयाक्रांत, आंखें विकृत और चारों ओर काला धुआं था। वह अब आत्मा के फंसने की स्थिति बन चुकी थी। उस समय नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण से एक पंक्ति पढ़ी, यदि किसी को चौथा कंधा न मिले तो आत्मा न स्वर्ग को पाती है न नरक को, वह अधर में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों का द्योतक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इनमें से कोई भी अधूरा रह जाए तो आत्मा की यात्रा रुक जाती है। धनीराम ने धर्म को तिरस्कार किया था, इसलिए उसकी आत्मा का चौथा कंधा अधूरा रह गया। उसी रात रूपवती के स्वप्न में धनीराम की आत्मा आई और पुकार कर बोली, मैं अंधेरे में फंसा हुआ हूँ, मुझे जल नहीं मिलता, मंत्र काम नहीं करते, मेरी आत्मा बार बार यही शव के पास लौट आती है, मुझे चौथा कंधा दिलाओ, मुझे मुक्त कर दो। रूपवती ने नगर जाकर विनती की पर कोई तैयार नहीं हुआ। तभी एक अनजान युवक आया। एक साधु था पर उसने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म दया है और आत्मा को मुक्त करना मेरा लक्ष्य है। साधु ने वह कंधा दिया, मंत्र बोले गए और अर्थी फिर से आगे बढ़ी। हवा शांति हुई, धुआं छंटा और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी। रूपवती की आंखों से आंसू बह निकले और उसने देखा कि धनीराम की आत्मा अब ऊपर की ओर शांतिपूर्वक जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या उस साधु ने धनीराम के पाप अपने ऊपर ले लिए? क्या जिसने पापी की अर्थी का चौथा कंधा दिया वो भी पाप का भागी बन गया? रूपवती ने वृद्ध ब्राह्मण से यही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का श्लोक पढ़कर समझाया, जो व्यक्ति श्रद्धा से कंधा दे वो पुण्य का भागी होता है, पर जो लोभ या स्वार्थ से दे वो पाप में बढ़ सकता है। निस्वार्थ भाव से दिया गया कंधा आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है और देने वाले के लिए पुण्य का साधन बनता है। इसलिए साधु पर कोई बंधन नहीं आया, क्योंकि उसने निस्वार्थ भावना से कंधा दिया था। ये बात महाभारत में भी मिलती है। भीष्म पितामह ने कहा था कि जो मनुष्य श्रद्धा से शव उठाए वही मृतात्मा को मुक्ति देता है, जो बिना श्रद्धा के उठाता है वो केवल बोझ उठाता है। कुछ दिन बाद साधु को दिव्य स्वप्न मिला। धनीराम की आत्मा सफेद वसन में शांत रूप से आई और बोली, मेरा प्यास बुझ गई, अग्नि ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा मार्ग प्रशस्त हुआ। हे साधु, तू मेरा मुक्तिदाता है और तू रूपवती के धैर्य और प्रेम का फल भी है। ये सुनकर साधु पर आनंद की लहर सी दौड़ी। ऋषि वेदगति, जो हिमालय की तलहटी में रहते थे और गरुड़ पुराण के रहस्यों के ज्ञाता थे, उन्होंने रूपवती से कहा, यदि कोई अधर्मी व्यक्ति बिना श्रद्धा के अंत परम पर अधिकार के बिना मृत्यु पाता है, उसकी आत्मा भटक जाती है, किंतु जो निस्वार्थ होकर उसे अंतिम आगमन देता है वो आत्मा की पीड़ा को बांटता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर भेजता है। ऋषि ने आगे विस्तार से कहा, शव यात्रा में जो 4 कंधे होते हैं वे मृतक के 4 जीवन चरण का प्रतीक हैं। पहला बाल्य, दूसरा यौवन अथवा काम प्रेम, तीसरा गृहस्थ जीवन और चौथा वृद्धावस्था और मोक्ष की ओर अग्रसर होना। यदि अंतिम चरण अधूरा रहे तो आत्मा अधर में फंस जाती है। चौथा कंधा केवल परंपरा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक दायित्व है, एक अवसर है जो समाज को मृतक को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ऋषि ने बताया कि कई बार जब आत्मा गहरे पापों से बंधी हुई होती है और कोई निस्वार्थ चौथा कंधे वाला नहीं मिलता तो शव यात्रा में बाधाएं आती हैं। अचानक वर्षा, अग्नि न जलना, कंधा देने वाले का बेहोश होना, ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। इसलिए किस प्रकार कंधा दिया जा रहा है ये मायने रखता है। कंधा देने वाला यदि साधु, पवित्र और श्रद्धालु हो तो वो मृतात्मा को अग्नि के चरणों तक पहुंचाने में सहाय बनता है और मृतात्मा का मार्ग सुगम होता है। पर यदि कोई स्वार्थ, लोभ या प्रतिष्ठा के लिए दे तो वो आत्मा के कर्मों में और बढ़ सकता है।
कथा यही सिखाती है कि किसी की अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक फर्ज नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुबंध है, एक ऐसा अनुबंध जो मृतात्मा और कंधा देने वाले के बीच अदृश्य कड़ी बनाता है। धनीराम की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे केवल परंपरा निभाने के लिए किया गया कर्म कभी कभी दोनों पर, जिन्होंने उसे किया और जिनके लिए किया, पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। पर यह भी सत्य है कि जो निस्वार्थ भाव से कंधा देता है वो न केवल मृतात्मा को मुक्ति दिलाता है बल्कि अपने जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति पाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य धर्मशास्त्रों में बार बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि मृत्यु अंत नहीं, यात्रा है, और उस यात्रा का मार्ग उन्हीं कंधों से होकर गुजरता है जिनमें श्रद्धा हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों कंधा देने की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल दिखावे के लिए, समाज के दबाव में या स्वार्थ से कंधा देते हैं तो वो आत्मा को असमाप्त छोड़ सकता है। पर यदि आप दिल से, श्रद्धा और करुणा से देते हैं तो आप आत्मा की सहायता कर रहे होते हैं कि वो अपने कर्मों का लेखा जोखा देखकर अग्नि में समा जाए और आगे के लोक की ओर बढ़े। रूपवती की कहानी में वही बड़ा पाठ है। उसने पति के कृत्यों की परवाह किए बिना निस्वार्थ प्रेम दिखाया और अंततः उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। साधु का निस्वार्थ आचरण उस नगर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। अंत में ऋषि ने कहा, कंधा दे वही जो मृत्यु को यात्रा समझे, कंधा दे वही जो इसे बोझ न समझकर अपने जीवन की तपस्या माने। कंधा देना केवल परंपरा नहीं, एक यज्ञ है, एक कर्म जो मृतात्मा को उसके कर्मों से मुक्त कर सकने का अवसर देता है। तो मित्रों, इस कथा से ये संदेश मिलना चाहिए कि हर कर्म में भावना, श्रद्धा और विवेक होना आवश्यक है। यदि हम केवल धारणा के लिए अनुष्ठान करें, बिना मन के, बिना सत्य भाव के, तो उसका प्रभाव सीमित होगा। पर यदि हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से किसी की अंतिम यात्रा में साथ दें, तो हम केवल सामाजिक फर्ज नहीं निभाते बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी महान कार्य करते हैं। इस कथा का यही आरंभिक और अंतिम संदेश है। कंधा देना एक साधना है, एक उत्तरदायित्व है और एक पुण्य का मार्ग है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अर्थी को कंधा देना न तो कोई अशुभ कर्म है और न ही डरने वाली बात। ये एक पवित्र दायित्व है जहां भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। कंधा देने के बाद मन थोड़ा भारी लगता है, सपने आते हैं, तो ये आत्मा का क्रोध नहीं, सिर्फ मन की संवेदनशीलता होती है। हमें केवल इतना करना चाहिए कि मन को शांत रखें, स्नान करें, प्रार्थना करें और 1-2 दिन भोजन को सात्विक रखें। बस इतना ही, क्योंकि पुण्य का मार्ग भय से नहीं, श्रद्धा से आगे बढ़ता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जब भी आप किसी की अर्थी को कंधा दें, अपने मन की शुद्धि पर ध्यान दें, अपना हृदय शांत रखें और श्रद्धा के साथ दें, क्योंकि वही कंधा आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और आपको भी आध्यात्मिक फल देता है। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब ही। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। आपके शेयर और लाइक से ऐसे ज्ञानवर्धक वचन और कहानियां बनती रहेंगी।